हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रैक एग्ज़ाम्स में, जहां हम ट्रैक करते हैं एग्ज़ाम्स की सारी गतिविधियों को और उस पर बेस्ड वीडियोस हम लगातार पोस्ट करते हैं, जिससे कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को निकालने और क्लियर करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। जैसा कि हम अभी NCL एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंगली वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, तो उस पर्पज़ से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले फटाक से बेल आइकन प्रेस कर लें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। बेल आइकन प्रेस कर लें उसके बाद, ताकि जो आने वाले जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन है लगातार आपके मोबाइल में, है ना, या लैपटॉप में या टैबलेट में, जहाँ भी है, आपको इसके नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर के हुए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लाते हैं, ठीक है। क्या है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है ना। तो हाइड्रोजन बम, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है यहाँ पे? नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय विखंडन के कारण विस्फोट होता है। ठीक इसके अपोजिट संलयन भी होता है, नाभिकीय संलयन, जो कि सूर्य के अंदर होता है। जो अंदर में ही क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता रहता है, वो विखंडित नहीं होता है, यानी विस्फोट नहीं हो पाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अब देखिए, लंबी बांध अगर आपसे पूछी जाए तो आप नाम ले सकते हैं उड़ीसा का हीराकुंड डैम, ठीक है। इसका जो बांध है वो सबसे लंबा है। लेकिन अगर आपसे पूछ देता है एग्जाम में कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो दिमाग भी लगाना है कि ऐसा प्लेस आपको सोचना है जो पहले से ऊंचाई पर हो, ताकि जो बनने वाला बांध है वो भी ऊंचाई में ही होगा। तो उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में टिहरी डैम है, यानी कि टिहरी बांध। तो जो टिहरी बांध है वो क्या है? सबसे ऊंचा बांध है हमारे भारत का। इसकी ऊंचाई लगभग 260.5 मीटर है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है? अब आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश से भी कैंसर होता है, स्किन डिसीज। कुछ समय पहले किसी क्रिकेटर को भी हो गया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो इस तरीके के कैंसर जो कि सूर्य के प्रकाश से होता है, तो सूर्य के प्रकाश में किसके कारण होता है? तो किस प्रकार का ये विकिरण होता है? तो ये होता है अल्ट्रा वायलेट किरणों के कारण। तो इसीलिए बोलते हैं कि सुबह का जो धूप होता है आपका 10 बजे तक, वो आपके लिए, बॉडी के लिए अच्छा है, विटामिन डी मिलता है आपको, तथा शाम को 4 बजे के बाद का धूप अच्छा होता है। लेकिन इसके जो 10 बजे के बाद का जो धूप होता है उसमें क्या होता है? आपको बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा कितना समय लेता है? जो कृत्रिम उपग्रह होता है हमारा, वो अपनी भूमि के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? तो हमें पता है दिन का पूरा समय हमारा कितना होता है? एक दिन का पूरा समय होता है 24 घंटे। तो जो कृत्रिम उपग्रह होता है वो टोटल 24 घंटे ही लगाता है पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरा जायजा लेने में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। हमारे भोजन में कौन से तत्व ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं? तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे कि मिट्टियों में खनिज पाया जाता है, वो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है? पेड़ पौधे उस खनिज को अपने जड़ों के थ्रू लेते हैं और क्या करते हैं? अपने अंदर जो फल होते हैं, फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें खनिज की मात्रा होती है। जब हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, पका के खाते हैं, तो हमारी बॉडी में जो ऊर्जा जो एब्जॉर्ब करता है, वो जो एनर्जी लेता है, वो क्या होता है? खनिज होता है। तो खनिज ही क्या होता है? भोजन में हमारा ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ध्यान रखेंगे, खनिज ही वो होता है जो हमें शक्ति देती है। अगला प्रश्न, चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा, रावी नदी पर चमेरा बांध बना हुआ है, ठीक है। दंतीवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, दंतीवाड़ा बांध याद रखेंगे गुजरात में स्थित है। आप दंतीवाड़ा सुन करके छत्तीसगढ़ में भी एक दंतेवाड़ा जगह पड़ता है, वहाँ से कोरिलेट ना करिएगा, क्योंकि ये दंतीवाड़ा जो बांध है ना, ये भारत के गुजरात में स्थित है, ना कि छत्तीसगढ़ में। तो कन्फ्यूज ना होइएगा, ठीक है। दंतीवाड़ा बांध भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो देखिए, हर एक इंजन किसी न किसी तरीके से ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो जो भाप वाला इंजन होता है वो क्या करता है? हमारा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में इसे परिवर्तित करता है। हम क्या करते हैं? इंजन को
चालू करने के लिए भाप बनाने के लिए कोयला डालते हैं इंजन में। फिर क्या होता है, वो कोयला उसको गर्म करती है पानी को, ठीक है। फिर पानी से क्या होता है, स्टीम बनता है, स्टीम से फिर आपका इंजन वर्क करता है। तो क्या होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता होता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। अब देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने इंडिया का बांध बताया आपको, सबसे लंबा बांध कौन सा, हीराकुंड डैम उड़ीसा का, ठीक है। अब यहाँ पूछ दिया गया है कि विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, विश्व का बोल दिया, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जिंगपिंग वन बांध चीन का, जो कि चीन में स्थित है, जिनपिंग वन नाम है इसका, ये 305 मीटर है ना, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। 305 मीटर सबसे लंबा बांध है ये विश्व का। आगे देखते हैं, चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है। तो मैंने कुछ देर पहले बताया था चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है ना, रावी पर। और इसी प्रकार ये रावी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश पे बहती है। तो सीधे कोरिलेट कर सकते हो, चमेरा बांध भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी प्रकार है, सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं। अब सौर ऊर्जा के बारे में आप सबको पता होगा, ठीक है। इसमें सेल भी होता है, आपको पता होगा, बिना सेल के तो आप इलेक्ट्रिसिटी स्टोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो बना होता है, इसमें जो सेल होता है वो किसका बना होता है, सोल्डर का बना होता है, ठीक है, याद रखेंगे, शोल्डर, ठीक है, सोल्डर होता है ये, सोल्डर। अगला प्रश्न है, पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि विश्व में अभी बहुत ही कम ऐसा समय हुआ है कि हम धरती से बाहर की ओर झांक पा रहे हैं, है ना। अभी तो ये ज़्यादा समय की बात नहीं है जब उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जा रहे हैं। तो पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था वो 19 मार्च सन 1973 को छोड़ा गया था, याद रखेंगे, ठीक है। अब है कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा के खून का रंग कैसा होता है। सिंपल सा क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। तो कॉकरोच का जो खून का रंग होता है वो वाइट होता है, यानी कि सफ़ेद का रंग का होता है। डॉक्टर कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ। विगत वर्ष कलाम जी का देहांत हो गया था जब वो स्पीच दे रहे थे, है ना। कौन सा राज्य था वो, मेघालय, ठीक है। मेघालय में वो स्टूडेंट्स को स्पीच दे रहे थे, तब वहाँ क्या हो गया था, उनको हार्ट अटैक आया और उनका डेथ हो गया था, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन सा राज्य था वो, मेघालय राज्य। कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं। तो जैसा कि हमें पता है, अगर ग्रहों की बात करें तो पृथ्वी तीसरे नंबर पे आता है सूर्य के क्रम में, है ना। तो इसके पहले 2 ग्रह हैं, फिर तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। इसलिए कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट है, तो 2 ग्रह इसका सही उत्तर होगा। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से सबको पता होना चाहिए। नाइल बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में नील नदी बोलते हैं। यह विश्व का सबसे लंबी नदी है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अब कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसको हम प्रकाश वर्ष से मापते हैं, ठीक है, ये दूरी की इकाई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जो दादर व नगर हवेली है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में यह स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। किसके बीच है, महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य। केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली का राजधानी का नाम क्या है, तो सिलवासा इसकी राजधानी है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। कौन थे वो, श्रीगुप्त जी थे। वायु दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर से हम वायु दाब को मापते हैं। किस तत्व को सामान्यतः फलों और उनके रस की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट, ठीक है। तो सोडियम बेंजोएट क्या करते हैं, जो जूस वगैरह आता है उसमें मिला दिया जाता है जिससे वो खराब नहीं होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो निर्वाचन क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश का है ना। सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। मौसम की भविष्यवाणी में इनमें से किसकी सहायता ली जाती है,
तो मौसम की जो भविष्यवाणी होती है, बारिश होनी है या नहीं होनी है, तो उपग्रहों की मदद ली जाती है, जिसको भूस्तरीय उपग्रह बोला जाता है। उनकी मदद से पता चल जाता है कि बादल का जो रुख है वो किस ओर है और किस समय में यह बारिश कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, ठीक है। अब लैक्टोमीटर किस तरह बनाया गया? जैसे दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस पाया जाता है, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड है ये कि दूध में अगर पानी की मात्रा को पता करना है तो लैक्टोमीटर होता है, जिसके थ्रू हम पानी की मात्रा को पता कर सकते हैं दूध में मिलावट कितनी है। दमन गंगा नदी कहाँ बहती है? तो दादरा नगर हवेली में दमन गंगा नदी बहती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो सैडल चोटी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? सैडल चोटी के नाम से इसे जाना जाता है। वर्ष 2014 में सुमित्रा महाजन, जो कि लोकसभा स्पीकर भी रही है, उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहली भारतीय महिला जो कि एक लोकसभा सीट से तथा एक राजनीतिक दल के टिकट से लगातार 8 बार लोकसभा के लिए चुनी गई हैं। तो कौन? सुमित्रा महाजन। ये नाम याद रखिएगा, कौन है वो? सुमित्रा महाजन जी। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस पाते रहने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ प्यार से शेयर कर दें, अपने दोस्तों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, है ना। शेयर करें और कमेंट, सब्सक्राइब भी कर लें जो नए हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।